नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी इनायत है, उसका फ़ज़ल है कि उसने हमें इंसान बनाया। अगर वो चाहता हमें हीवान भी बना सकता था, अगर वो चाहता हमें शजरो हजर भी बना सकता था। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात फ़आलुल लिमा युरीद है, यफ़अलुल्लाहु मा यशा। वो जैसे चाहता है, जो चाहता है उसको कर देता है। अल्लाह ने हम पे करम फरमाया, हमें अहसन तकवीम के मुकाम पे फाइज फरमा दिया। और हज़रात गिरामी कदर, उससे भी बड़ी करम नवाजी ये हुई कि दौलत ईमान और दौलत इस्लाम से बहरावर फरमा दिया। अगर ईमान की नेमत ना हो और दुनिया की सारी नेमतें मौजूद भी हों तो इंसान का किसी भी एतबार से ये दावा नहीं हो सकता कि मैं कामयाब और कामरान हो चुका हूँ। आम तौर पे लोग दौलत के हसूल को कामयाबी के से ताबीर करते हैं, ओहदे के हसूल को कामयाबी से ताबीर करते हैं, शोहरत मिल जाने के बाद अपने आप को कामयाब समझते हैं, जागीरदार बन जाने के बाद लोग उनके बारे में समझते हैं कि इतना कामयाब आदमी है। लेकिन अगर इंसान हुक्मरान हो, ईमानदार ना हो तो ऐसा आदमी फिरौन बन जाता है। अगर आदमी साहिब मनसब हो, वजीर हो वक़्त का, और ईमानदार ना हो, वो हामान बन जाता है। अगर आदमी जो है वो सरमायादार हो और ईमानदार ना हो, वो कारून बन जाता है। अगर आदमी जागीरदार हो, ईमानदार ना हो, वो शद्दाद बन जाता है। आदमी साहिबे कुंबा व कबीला हो और ईमानदार ना हो, वो अबू लहब बन जाता है। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, अगर आदमी सरदार हो और साहिबे ईमान हो तो अबू बकर जैसे वजूद सामने आते हैं। अगर आदमी ओहदे वाला हो और ईमानदार हो, वजीर हो और ईमानदार हो, तो उमर इब्ने खत्ताब जैसे वजूद सामने आते हैं। आदमी सरमायादार हो और ईमानदार हो तो उस्मान गनी और तलहा बिन अबैदुल्लाह जैसी हस्तियां सामने आती हैं। आदमी ईमानदार हो, मेहनत कश हो, शब जिंदादार हो, मेहनत मजदूरी और खेती बाड़ी करने वाला हो और उसके पास ईमान की नेमत हो तो अली अल मुर्तदा जैसे वजूद सामने आते हैं। हज़रात गिरामी कदर, इसका मतलब यह है दुनिया की तमाम नेमतों का मुकाम नीचे है, ईमान की नेमत का मुकाम ऊंचा है। हज़रात, लेकिन यह दुख की बात है और तासुफ का मुकाम है कि आज हम ईमान की नेमत की वैसे कदर नहीं कर रहे जैसे हमें कदर करना चाहिए। आज का दौर ईमान की इज्जत और अजमत की बजाय जागीरदार और सरमायादार की इज्जत और एहतराम का पैगाम हमें हर जगह से सुनने को मिलता है। दुनियादार तो दुनियादार रहे, दीनदार लोग भी कई मर्तबा सरमायादारों को बड़े इज्जत के साथ, बड़े वकार के साथ और इस बात का ख्याल किए बगैर कि यह सरमाया हलाल तरीके से कमाया गया है या हराम तरीके से कमाया गया है, इसकी परवाह किए बगैर लोग उनको सलूट कर रहे होते हैं। और दुनियादार लोगों का यह तर्ज अमल देखकर तो खैर इंसान हैरान नहीं होता कि दुनियादार लोगों का तो अरसे से वतीरा है, या लई तलना मिसलमा ऊत या कारून, क्या काश मेरे पास भी वो होता
जो कारून के पास है। लेकिन दीनदार आदमी जब ये हरकत करता है तो इंसान को बड़े ही दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हज़रात गिरामी कदर, आज हमें अपनी फिक्र की जहद को, अपनी सोच को, अपने नजरियात को, अपनी तरजीहात को और अपनी सही तौर के पर जो हम तरतीब इंसानों की इज्जत की लगाते हैं उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। हजरात, ना चेहरा, ना माल, ना हसब, ना नसब, अल्लाह इनमें से किसी चीज को नहीं देखता। इन्नहु ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। वो तुम्हारे चेहरों और मालों को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमाल को देखता है। हज़रात गिरामी कदर, अबू लहब, कुरैशी अबू लहब, हाशमी अबू लहब, मुत्तलबी अबू लहब, जब उसने अल्लाह के दीन की अजमत का इनकार कर दिया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वमरातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाह की तौहीद और हजरत रसूलुल्लाह की रिसालत का इनकार करने वाले अबू लहब, जब तक एक मुसलमान भी जिंदा है तेरे पे लानतें बरसती रहेंगी। और उसके मद्दे मुकाबिल हबशा का बिलाल, काली रंगत वाला बिलाल, गरीबुत तैयार बिलाल, मफलूकुल हाल बिलाल, लेकिन आका ने मेराज की रात उसके कदमों की आहट को जन्नत में सुना है। हजरत आका मेराज से पलटे, कहा ईना बिलाल, बिलाल कहां है? बिलाल को बुलाया गया। कहा आका कैसे बुलाया है? कहा कल रात में आसमानों की सैर पे गया था, जब जन्नत में गया तो जूतों के आहट की आवाज को सुना। मैंने पूछा ये किसके जूतों की आहट की आवाज आ रही है? कहा आपका खादिम बिलाल है, चलता जमीन के ऊपर है और आसमान के ऊपर उसके जूतों के चलने की आवाज आती है। हज़रात गिरामी कदर, गोया के इज्जत का मयार, अजमत का मयार, एहतराम का मयार इस्लाम की नजर में न किसी का माल है, न किसी की दौलत है, न किसी का ओहदा है, न किसी का टीप टॉप है, न किसी की वजाहत है। इस्लाम में इज्जत का मयार क्या है? वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून। इज्जत अल्लाह के लिए है, रसूलुल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पे चलने वाले मुसलमानों के लिए है। हजरात, हमें आज अपने मन में झांकने की जरूरत है। क्या हम भी इज्जत इसी वजह से करते हैं? क्या हम भी इज्जत ईमान और तकवा की वजह से करते हैं? कोई उसको जिंदाबाद कह रहा है, कोई उसको जिंदाबाद कह रहा है, कोई उसको मरहबा कह रहा है, कोई उसको मरहबा कह रहा है। हज़रात गिरामी कदर, मैं आज आपको यह बात बतलाने के लिए आया हूं कि हमारी इज्जत, हमारा एहतराम करने का अंदाज, हमारी मोहब्बत करने का अंदाज, हमें किसी को अहमियत देने का अंदाज, इसको बदलना होगा। हमारे एहतराम का, हमारे प्यार का, हमारी इज्जत का हकदार है अल्लाह और रसूलुल्लाह के बाद हर वो शख्स है जो दीन पे चलने वाला है। और हमारी नफरत अगर किसी के लिए होनी चाहिए तो अल्लाह के दुश्मनों के लिए होनी चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, आज हमारे मुआशरे के अंदर मुसलमानों की जिल्लत की बहुत बड़ी वजह यह है कि हम पेट से सोचते हैं, हम मफाद से सोचते हैं, हम हाजात से सोचते हैं। मैं उसको क्यों वोट ना दूं? उसने मेरे बेटे को नौकरी लगवाया था। उसकी तो इज्जत करते हो जिससे तेरे बेटे को नौकरी लगवाया, लेकिन उसके निजाम को बुला देते हो जिसके इशारों से जन्नत के दरवाजे खुलने हैं। मैं उसको क्यों ना साथ दूं? मैं उसकी क्यों ना बात करूं? मैं उसके डेरे पे गया, उससे मुझे चाय पिलाई थी। चाय पिलाने वाले को तो याद रखते हो, लेकिन जिसके हाथ से कोसर का जाम पीना है उसको बुला देते हो। हज़रात गिरामी कदर,
हमें अपनी सोच के ज़ावियों को दुरुस्त करने की जरूरत है, अपनी फिक्र के ज़ावियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। अल्लाह की कसम है, हमें इस बात को अपने दिल में जगह देने की जरूरत है, जो अल्लाह का ताबेदार है, जो हजरत रसूलुल्लाह का वफादार है, वो हमारी मोहब्बतों का हकदार है, चाहे वो जमीन के ऊपर बैठने वाला मामूली हैसियत का आम आदमी क्यों ना हो। जूती गांठने वाला मोची जो है, अगर वो अल्लाह का ताबेदार, उसको मेरी मोहब्बत का मरकज होना चाहिए। और अल्लाह का बागी अगर मुल्क का वजीर आजम भी है, उसको मेरी नफरतों का मरकज होना चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, आज जिल्लत की वजह क्या है? इस्लाम ने हमें कुछ और मोहब्बत करने का रंग और ढंग सिखलाया था, हमने अपनी मोहब्बत के ज़ावियों को बदल लिया है। इस्लाम ने क्या कहा था? इन्ना बुराउ मिनकुम मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह कफरना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बगदाउ अबदन हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा। हम तुमसे भी बरात का इजहार करते हैं, तुम्हारे मबूदों से भी बरात का इजहार करते हैं, हम तुम्हारा इनकार करते हैं। हमारे और तुम्हारे दरमियान नफरत और अदावत की बुनियादें डल चुकी हैं हमेशा के लिए, यहां तक कि तुम तौहीद कादिर मुतलक पे ईमान नहीं ले आते। क्या आज हमारा ये मायार है? हज़रात, इस मायार के ना होने की वजह नतीजा हमारे सामने है। मैं अपनी बरादरी का वफादार तो हूं, लेकिन उम्मत का वफादार नहीं। मैं अपनी पार्टी का वफादार तो हूं, लेकिन उम्मत का बखीहा नहीं। मैं अपने इलाके वालों का साथ तो देता हूं, लेकिन उम्मत का दर्द मेरे अंदर मौजूद नहीं। अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जमा बेताब हो जाए। आज कश्मीर के अंदर मदबा खाना खुला हुआ है, हमारी माओ और बेटियों और बहनों की आबरूओं को लूटा जा रहा है। आज बर्मा के अंदर मुसलमान मसाजिद को नजरे आतिश किया जा रहा है। आज बर्मा के अंदर मुसलमान बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है। आज फलस्तीन के इलाके में हमारे फलस्तीनी भाइयों को ज़िबा किया जा रहा है। आज उनका दर्द मेरे दिल में क्यों मौजूद है? मैं कौम की आंख से देखता हूं, मैं पार्टी की आंख से देखता हूं, मैं बरादरी की आंख से देखता हूं। अगर मैं नहीं देखता तो उम्मत की आंख से नहीं देखता। अगर मैं नहीं देखता तो ईमान की आंख से नहीं देखता। अगर मैं नहीं देखता तकवा लिल्लाहियत की बुनियाद पर नहीं देखता। इन्नमल मोमिनूना इख्वा, अल्लाह ने पूरी दुनिया के मोमिनीन को भाई करार दिया। आप ईमानदारी से बतलाएं, चौधरी साहब आप भी बतलाएं, भट्ट साहब आप भी बतलाएं, शेख साहब आप भी बतलाएं, क्या आप मोहब्बत जो है वो दीन की बुनियाद पे करते हैं या मफाद की बुनियाद पे करते हैं? दीन की बुनियाद पे करते हैं या पार्टी बरादरी की बुनियाद पे करते हैं? रोना इस बात का रोते हैं कि इस्राइल ने फलस्तीनियों के ऊपर बमबारी कर दी। क्या फलस्तीन के लोग, उनका कोई वाली वारिस नहीं? अगर मैं पाकिस्तानियत के लिहाज से सोचूंगा, इंडोनेशियत के लिहाज से सोचूंगा, अफगानियत के लिहाज से सोचूंगा, अरबियत के लिहाज से सोचूंगा, अजमियत के लिहाज से सोचूंगा, शर्की गरबी बन के सोचूंगा, शुमाली जुनूबी बन के सोचूंगा, फिर फलस्तीन का वाकई कोई वाली वारिस नहीं। लेकिन अगर मैं उम्मत की आंख से देखूंगा तो फलस्तीनी भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज को बुलंद करता है, फलस्तीनी भी तो हजरत रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, फलस्तीनी भी तो बैतुल्लाह को अपना किबला समझता है, फलस्तीनी भी तो कुरान मजीद की तिलावत करता है। फिर क्या होगा? फिर फलस्तीन का दर्द मुझे अपने दिल में उतरता हुआ महसूस होगा। रब्बे काबा की कसम है, यहूद के पास असलहा है, टेक्नोलॉजी है, तोप है, टैंके हैं, उनकी तोपें और टैंके मिस्र से ज्यादा हो सकती हैं, सऊदी अरब से ज्यादा हो सकती हैं, उर्दन से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन उम्मत से ज्यादा नहीं। मुझे ये बात बतलाएं, यहूद के वसाइल क्या उम्मत के वसाइल का मुकाबला कर सकते हैं? यहूद के वसाइल पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों के जुमला वसाइल का मुकाबले पे 1% भी नहीं है। लेकिन यहूद को पता है कि आज उम्मत जो है बरादरियों में कटी हुई है, आज उम्मत जो है पार्टियों में बटी हुई है, आज उम्मत कौमियतों में तकसीम है। हजरत अल्लामा इकबाल ने तो कहा था, बुताने रंगो भू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तू रानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफगानी,
लेकिन मैं कौन हूं? मैं तो अराईज़म से ऊपर होने के लिए तैयार नहीं। मैं सियालकोटी लाहौरी के झगड़े से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। मैं पंजाबी पख्तून के तासुब से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। मैं सिंधी बलोची की जंग से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने धड़े को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आज मैं ये बात भी अला वजील बसीरत कह देना चाहता हूं, अपने भी हफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, कि मैं जहर हलाहल को कभी कह ना सका कंद। मैं ये बात कह देना चाहता हूं, आज मुल्क के अंदर दीनी तबकात और दीनी तबकात भी फकत अगर मुल्क के अंदर अहलुल हदीस भी इकट्ठे हो जाएं, मियां साहब की गुलामी के अंदर नहीं, खान साहब की गुलामी के अंदर नहीं, अगर मुल्क के अंदर अहलुल हदीस भी इकट्ठे हो जाएं, रब्बे कदीर की हाकमियत के लिए, निज़ाम मुस्तफा की अमलदारी के लिए, अल्लाह की कसम है मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ वाले मिलकर भी इनका मुकाबला करने की जरूरत नहीं कर सकते। हज़रात गिरामी कदर और मुल्क के तमाम दीनी तबकात अगर एक पेज पे आ जाएं, जमात इस्लामी वाले, देवबंदी, अहले हदीस सारे एक पेज पे आ जाएं, तो मुझे ये बात बतलाइए फिर क्या ये हमारा मुकाबला करने की जरूरत कर सकते हैं? हजरात वो हमारे पे इसलिए गालिब हैं कि हमको उन्होंने तकसीम किया हुआ है। अंग्रेज ने एक तस्वुर सियासत में दिया था जो आज भी चल रहा है। तस्वुर सियासत क्या था? तस्वुर हुक्मरानी क्या था? उन्होंने, उनको इस बात का पता था ईमान मुसलमानों को जोड़ के रखेगा, इस्लाम मुसलमानों को जोड़ के रखेगा, अकीदा मुसलमानों को जोड़ के रखेगा। उन्होंने कहा इनको पार्टियों में तकसीम करो, इनको बरादरियों में तकसीम करो, इनको इलाकों में तकसीम करो, इनको कौमियतों में तकसीम करो। जब ये तकसीम हो जाएंगे इनकी कुव्वत पारा पारा हो जाएगी, हमारा मुकाबला करने की जरूरत नहीं कर सकते। डिवाइड एंड रूल का फलसफा अंग्रेजों ने दिया था और आज उस फलसफे की जद में आज भी मजहबी तबकात आए हुए हैं। सरमायादार और जागीरदार हमें अपनी उंगलियों के ऊपर नचा रहे हैं, हम नाच रहे हैं। इसलिए नाच रहे हैं कि हम दीन के अलम को उठाकर मैदान अमल में आने के लिए तैयार नहीं हैं। रब्बे कदीर की कसम है हमें ईमान और इस्लाम के ऊपर मुज्तमे होना पड़ेगा। मेरी बरादरी शेख है लेकिन ये जुड़ाव का सबब नहीं बन सकती, ये पहचान का सबब तो बन सकती है लेकिन उम्मत बनाने का सबब नहीं बन सकती। आपकी बरादरी राजपूत है, यह आपकी पहचान का सबब तो बन सकती है, आपकी बरादरी को इंडिकेट तो कर सकती है, लेकिन उम्मत की पहचान नहीं बन सकती। उम्मत की पहचान न मेरी बरादरी के अंदर है न मेरी पार्टी के अंदर है। उम्मत अगर बनती है कलमा तैयबा की बुनियाद पर बनती है। हज़रात गिरामी का अल्लामा इकबाल ने बजा तौर पे कहा था, अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्क और नस्ब पे इन्हिसार और कुव्वत मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। बरादरियां, इलाके, तहरीकें, जमीयतें जब सारी अकीदे की बुनियाद पे जमा हो जाती हैं फिर उम्मत बनती है, और जब उम्मत बनती है फिर उम्मत का मुकाबला अल्लाह की कसम इसराइल भी नहीं कर सकता, अमेरिका भी नहीं कर सकता, हिंदू भी नहीं कर सकते, यहूदी भी नहीं कर सकते। आज इंडिया हमारे ऊपर क्यों हावी होने की कोशिश करता है? उसको पता है कि उम्मत पारा पारा है। पाकिस्तानी यजमी समझे जाते हैं, अरबी इनके दर्द को वैसे महसूस नहीं कर सकता जैसे इस इलाके के लोग महसूस करते हैं। आज कश्मीरियों का कोई पुरसाने हाल क्यों नहीं है? कश्मीर के साथ कौमियत की निस्बत के लिहाज से उन्हें पता है ये पंजाबी बन के सोचेंगे, सिंधी बन के सोचेंगे, बलोच बन के सोचेंगे, इनको कौन जमा करेगा? हज़रात गिरामी कदर, इस वक्त तो अरब में बड़ी कई मनफी तब्दीलियां भी आ गई हैं, लेकिन अभी भी अरब के मदारस के अंदर ये बात कही जाती है, पढ़ी जाती है, खैबर खैबर या यहूद जैश मोहम्मद सौफ यहूद। ओ यहूद, हमने तुम्हें हैबर से मार भगाया था, एक मर्तबा फिर मार भगाएंगे, इसलिए कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। यहूद कहते हैं वाकई अगर पूरी उम्मत लश्कर इस्लाम बन जाए फिर तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन उम्मत पाकिस्तानी बनी हो, कश्मीरी बनी हो, पंजाबी बनी हो, पख्तून बनी हो, बलोची बनी हो, अराई बनी हो, राजपूत बनी हो, सियालकोटी लोहरी बनी हो, तो फिर ये हमारा मुकाबला करने की जरूरत नहीं कर सकती। हज़रात गिरामी कदर,
आज मसला फलस्तीन हो या मसला कश्मीर हो या मसला बर्मा हो, हत्ता के पाकिस्तान के मसाइल हों, उनको हल करने की एक ही सूरत है, हम इस्लाम की बुनियाद पे मुज्तमे हो जाएं, हम इस्लाम की बुनियाद पे मुत्तहिद हो जाएं, हम कुरान को अपना मंशूर बना ले, हजरत रसूलुल्लाह की इमामत को अपना दस्तूर बना ले। रब्बे कदीर की कसम है, दुनिया की सारी ताकतें भी मुज्तमे हो जाए, हमारा मुकाबला करने की जरूरत नहीं कर सकती। हजरात गिरामी का हजरत अल्लामा शहीद ने अपनी आखिरी तकरीर में यह बात समझाई थी, एक वक्त था तुम 313 थे, लेकिन गुफ्फार तुम्हारे मुकाबले में मगलूब थे, इसलिए कि हाशमी या उम्वी या कुरैशी या मुहाजिर या अंसारी इस्लाम के झंडे के नीचे जमा थे। आज 10 करोड़ मुसलमान तो पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन तुम मगलूब हो। क्यों मगलूब हो? इसलिए कि तुम कलमे की बुनियाद के ऊपर मुज्तमिर मुत्तहिद नहीं हो। हज़रात गिरामी कहते हैं हम कलमे की बुनियाद के ऊपर मुज्तमिर मुत्तहिद हो जाएं, अल्लाह की कसम दुनिया में गलबा हमारा हो के रहेगा। और अगर हमने कलमे को पसे पुश फेंक के रखा, बरादरी को आगे किया, पार्टी को आगे किया, इलाके को आगे किया, तो फिर क्या होगा? जो न था खूब बतदरीज वही खूब हुआ, और गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। हज़रात गिरामी कदर में आपके सामने जो मैंने आज दर्द दिल से बातें रखी हैं, उस बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपसे इस बात का अहद लेना चाहता हूं कि आप इस्लाम की बुनियाद पर मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप दीनी भाइयों का दिफा करने के लिए तैयार हैं? क्या दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों के काम आने के लिए तैयार हैं? क्या फलस्तीन और कश्मीर के दर्द को महसूस करने के लिए तैयार हैं? हज़रात गिरामी कदर इंशाअल्लाह वक़्त आएगा जब अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम और अहले इस्लाम को गलबा देगा, और इस्लाम के दुश्मन, नबी मेहरबां के दुश्मन, सहाबाए किराम के दुश्मन, मुल्क के दुश्मन, मिल्लत के दुश्मन जलील ख्वार हो के रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की बुनियाद पर काम करने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।